राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो यहीं से कल ब्लॉग का एंड हुआ था और यहीं से मैंने शुरू कर दिया है, तो आपको पता चलेगा आप कौन मिलेगा हमें रास्ते में। और फ़ोन कर दिया था और बस ज़्यादा दूरी मतलब ज़्यादा देरी नहीं है, कुछ सेकंड में ही आप सबको पता चल जाएगा। और यहाँ पे बारिश हो रही थी ज़बरदस्त। मैं आपको रियल में भी सुनाती, बस मुझे बताना था अब ऐसे रियल में कि भैया ये कहाँ से व्लॉग शुरू कर दिया, तो इसलिए आप सबके साथ मैंने ये शेयर किया। रियल में भी सुनाती तो आप सबको अच्छा लगता है। पीछे कुछ भी नहीं था, और जब हम वापसी में भी आए हैं, जब भी बागपत से और आगे कुछ भी नहीं था, कोई बूंद तक भी नहीं थी। और उस दिन वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, जैसे हम गर्मी भी मतलब ठंडा कर दिया था। शाम एकदम मतलब इतना सुकून था वहाँ पे, ठंडी ठंडी हवाएं, खूब बारिश पड़ी थी वहाँ पे। तो बस हमें ना बुला भी इस तरह से लिया कि हम खुद बस सोच के भी रह जाते थे, और जब बुलाया तो ऐसे बुलाया कि वहाँ कैंसिल होके और एकदम से ही फिर हमें वहाँ जाना पड़ा, और खूब बारिश भी की। बस इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखे। लेकिन जिस तरह से हम अब गए थे, जहाँ दूसरी जगह प्रॉब्लम हुई थी, बस भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, सब खुश रहें। लेकिन फिर वहाँ अपोजिट ही हम चले गए, क्योंकि हमने सोचा कि भाई हम फिर मतलब अपोजिट तो नहीं कहेंगे, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। हम भगवान के चरणों में बात करने, वहीं भगवान से बातें करने चले गए कि पता नहीं आज क्या हुआ, आज हम कैसे सुबह से परेशान हैं। और मैं कंफ्यूज हो गई थी बीच में, तो मुझे वो बात कवर करना भी नहीं आ रहा, तो इसलिए आप बस समझ लेना। इसी तरह से बस कुछ बोल देती हूँ मैं। और क्यों नहीं गया है? हाँ, तो अभी है ना, दीसू कहीं जा रहा था कुछ लेने के लिए और फिर गया नहीं। अब देखो पापा से बोलता तो पापा छोड़ ही आते। तो बस आ गई है रीतू भी, देख लो, मिल लीजिए रीतू से। तो इसी का इंतजार था और यही सब था। अब नॉर्मल। सॉरी भाई सुमित कौन में भाई उंगली दे ले। क्या था तुम? देख भाई, डेढ़ है ना, देखते नहीं लगता वहाँ पे दिल्ली के राजा आ रहे हैं। कौन से राजा आ रहे हैं? सारे के सारे डेढ़ साढ़े नाले के किनारे बसे पड़े हैं। बता कौन सा राजा नाले के तो हमारी तरह आई है चपलन में। घूंघट किसको करनी है? गाँव में नहीं। पानी भर रहा हूँ, पानी भर इसे बैठाऊंगी पहले। आजा सुन, आगे करो। अच्छा सुमित पैर तोड़ दे मेरा। तेरे गांव में कहा है मार पैर नहीं मार। चल बरको है ये मंदिर। ये बहन, अरे याद बताने की जरूरत न हो, ये तो बहन ही है। ये तो अभी मिलती, अभी कल परसों की तो ब्लॉग भी न डाले। अच्छा जी, अभी कौन कर मैं ढूंढ रही मैं कौन डालू फोन में ना, बताऊंगी अभी कहाँ हुआ। अच्छा। अभी जब वीडियो पूरी हो जाएगी तो अभी पहले मैं यहाँ ना ऑफ कैमरे कुछ समझा दूँ। नहीं, वीडियो बना रही, वीडियो वायरल हो जाएगी, फिर तुम्हें मतलब सभी तुम पर लगवा के रही थी। नहीं लगवा ले, कोई बात नहीं, राधे कर लगा दो इसको तो। अच्छा, गलों पे लगा दोगे? एलर्जी हो रही है? देख लो भाई, ये सब कुछ ये लौंडिया न करने दे रही। लो भाई तुम। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम मंदिर और चुलकाना धाम तो मतलब गांव ही है पूरा अभी तो, लेकिन बस बाबा की, जब बाबा हैं तो क्या गम है इन लोगों का, कुछ टाइम बाद ये पूरा बदल ही जाएगा। अभी भी काफ़ी रौनक थी इस गांव में और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। नहीं तो ये सड़क से काफ़ी अंदर जाके ये गांव, और इनका रोड पे ही पड़ता है रीतूहर का, तो मतलब ससुराल रास्ते में ही पड़ता है। तो यहाँ पे सबने चप्पल निकाल दी थी मैंने, क्योंकि बारिश बूंदें पड़ रही थी यहाँ पे। बारिश बाद में शुरू हुई थी, यहाँ रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे भी है ना, इस टाइम पे आप देखोगे तो हम भीग रहे थे, बूंदें पड़ रही थी।
बारिश मतलब फिर तेज़ बारिश हो गई थी जब हम बाहर निकले। तो यहाँ से प्रसाद के लिए तो हर जगह ही ऐसे करते हैं, ले जाओ प्रसाद। जैसे कि खोली में भी जाओ तो वहाँ पे भी ऐसा होता है। और सही में ही जब बाबा बुलाते हैं जाना जब ही होता है। ये तो कहने की बात है कि भाई हम जब जाएंगे। और जब हम गए सेकंडों में ही चले गए। और बस मैंने कहा आप भैया को वापस क्या भेजना है, बुआ के नहीं जा रहे तो हम वहाँ चल रहे हैं। तो फिर बस हो गई थी हमारी तैयारी। रितु ने भी अचानक बेचारी इस तरह से तैयार होगी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसे रास्ते में फ़ोन किया था हमने। तो भाई इनका पास में ही था और इसलिए इनको जानकारी भी थी। हम पहली बार गए थे तो वही बात हो गई ना कि पहली बार हमें पता ही नहीं था। पूछ के वैसे तो चले ही जाते हैं, अगर रितु यहाँ नहीं होती जब भी चले जाते, पर जब हमारे पास ऑप्शन था तो हमने वो यूज किया रितु को बुलाने का। तो इसलिए हमने फिर मंदिर के द्वार पे पहुँच गए थे। और दिशु बाबा ने आज पूरी ही वीडियो बनाई है मंदिर की, मतलब कोशिश की है कवर करने की। तो आप सबके साथ भी वही सब शेयर करेंगे। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ तो कुछ बहन भाई होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो आप सबको अच्छे से इन्होंने दिखाया, शायद हम भी इस तरह से कवर नहीं कर पाते जिस तरह से इन्होंने पूरा मंदिर कवर किया है बहुत अच्छे से। और बस हो गई हमारी एंट्री। तो ये बता रहे हैं नंबर 1 गेट, तो इसका मतलब गेट और भी होंगे जो हमें नहीं पता है। लेकिन इस टाइम पे जैसे कि हम अलग टाइम पे गए थे, जैसे कि एकादशी पे नहीं गए थे, संडे भी नहीं था उस दिन, तो शायद शनिवार था, हाँ शनिवार था। तो उस अकॉर्डिंग ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और मैं सही बताऊँ ना, तो मैं तो जो इनके होते हैं ना ये दिन होते हैं, मुझसे तो ऐसे भीड़ में जाया ही नहीं जाता। चाहे खोली पे भी है ना, मैं दोज पे और एक बार दोज पे गई थी, क्योंकि जब हमारी दादी सास ने जात बोली हुई थी तो जात के लिए गए थे। मुझे याद नहीं है कि मैं दूसरी बार कभी, हाँ एक बार हम गलती से, मतलब पता नहीं था दोज है, वहीं जाके पता चला तो हम चले गए थे। बस बाबा ने बुला लिया, गलती से क्या, गलती तो उनके घर जाने की कोई होती ही नहीं है, कोई से दिन भी चले जाओ। लेकिन उस दिन भीड़ इतनी होती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता मुझसे इतनी देर। और यही कारण होता है कि ये मंदिर आप सब देख ही रहे होगे। और ये जब हम देखते हैं ना, ये मैंने घर आके देखा, वहाँ जाने के बाद नहीं देखा, तो शायद यही कुंड है जिसमें नहाते हैं। और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रूर हो जाती कि ये मुझे यार नेक्स्ट टाइम जाएंगे, भगवान बुलाएंगे, बाबा ऐसा थोड़ी ना है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम नहा के आएंगे। इसमें पानी नहीं था वैसे तो, जो हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत हाथ मुंह तो धो ही लेते, इतना तो था ही। और यहाँ पे ना इन पत्तों में जो ये बताते हैं ना कि भाई बांध चलाए थे तो हर पत्ते में 3 छेद हैं। तो ये उसी टाइम का पेड़ है, मतलब क्या बोलते हैं, बरगद बोले क्या बोले हैं, ये शायद पता नहीं किस, शायद ये पीपल का है। तो ये इतना पुराना वृक्ष है, बहुत पुराना। तो इसमें 3 कि भाई 3 बार तीर मारे तो हर पत्ते में 3 छेद मिलेंगे इसमें। तो जब का बताते हैं। और यहाँ पे बताते हैं ना कि जैसे कि खाटू श्याम हम वहीं जाते थे, हमें यहाँ का चुलकाना धाम का पता ही नहीं था। तो फिर अब बताते हैं, बाद में जब हमें पता चला तो यहाँ पे धड़ है खाटू श्याम का, और वहाँ पे शीश है, शीश वहाँ रखा गया था, ऐसा जो कहते हैं, जो हमने सुना है, जितना हमें नॉलेज है वो मैं बता रही हूँ। तो धड़ भी है यहाँ, पूरा कवर किया हुआ है। और ये मतलब पहले धड़ ही था, और ये बाद में स्थापित की है मूर्ति, और नहीं तो पहले यही पूजा होती थी। और ये जैसे कि कहा ही गया है कि कलयुग में, जितना कलयुग बढ़ता जाएगा इतनी आपकी पूजा होती जाएगी। तो ये बाद में ही पता चला है, जो वहाँ रह रहे हैं उन्हें भी है ना, बाद में, मतलब रितु कह रही है कि हमें भी 2 साल पहले ही पता चला है चुलकाना धाम मंदिर का। तो बताओ, फिर चलो हम तो फिर भी काफ़ी दूर हैं, तो इन्हें भी पहले नहीं, ये सब कुछ तो पहले से ही था। अब तो काफ़ी मतलब नाम है, 2 साल में देखो कितना नाम कमा लिया बाबा ने खुद ही।
नहीं तो कभी पता ही नहीं था, नहीं तो होके आते। अब मैं अभी भी हम 2 साल से सोच रहे हैं जाने का, लेकिन जब बुलाए तो इस तरह से, और सबका बुलावा आएगा, सब इसी तरह से जाएंगे कि अचानक ही जाना होगा। जब उनका बुलावा आता है तो ऐसे ही चले जाते हैं। वैसे आप बोलते रहो कि जब जाएंगे, अब जाएंगे, हम भी इतने टाइम से जा रहे हैं कि किसी दिन चलो सुल्काना धाम, कल चलते हैं, परसों चलते हैं। तो जब जाना हुआ तो अचानक से चलो भाई गाड़ी इधर कर लो, तो उधर चले गए। अब भी अगर ये नहीं बुलाते तो हमारे मुंह से ना भी निकलता, हमारे दिमाग में ना भी आता। बस ये था कि बस आज सुबह तो उससे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसलिए भाई हम तो मंदिर जा रहे हैं, अब सुल्काना धाम जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ना कि इनका ही था तो इन्होंने बुला लिया, इन्हीं की मर्जी थी। और फिर बाद में जाती बार तो इतनी बारिश हुई है कि मैं डर भी रही थी। बहुत बारिश हुई है जाती बार भी, बारिश ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और उससे आगे तो बिल्कुल भी हमें दर्शन करके भी काफ़ी सुकून मिला। हम मतलब वीडियो तो पूरा नहीं बना सकते, रुके तो काफ़ी देर थे, कहीं कहीं से थोड़ा बहुत। और ये सारा व्लॉग आज दिशु बाबा ने बनाया था मंदिर के अंदर का, पूरा कवर यही कर रहे थे। हम तो बस थोड़ी देर, क्योंकि ये फिर ये वहाँ पे नहीं बनाते हैं, ये इनकी खासियत है। वो तो थोड़ा सा मैंने शूट किया था मंदिर के अंदर बाबा के सामने, ये वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन पहले भी कवर इन्होंने किया था, बाद में भी वहाँ थोड़ा सा मैंने बनाया था कि मैंने कहा आप सबको भी तो दर्शन करवाया जाए, आप सब भी तो दर्शन करेंगे घर बैठे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। लगा था तो मतलब लगा है, तो आप सबको भी अच्छा लगा होगा। रितु कह रही थी चलो यहाँ पार्क में घूमते, चलो घूमने। मैं कहा ना भाई हमारे बस का नहीं है पार्क में तो हम घूम लिए थे, घूम भी लेंगे, पर हाँ बस यही था कि दर्शन मेन थे, कि मेरे दर्शन करने हैं। और मैं आप सबको बताऊं कि रात में नींद नहीं आती तो फिर मैं दिन में अगर जिस दिन रात में 2 घंटे भी सो लूँ ना, तो फिर ऐसे रहती हूँ। अगर नींद नहीं आती तो आप सब समझ ही सकते हो, सबके साथ यही हाल होता है। फिर मुझे ना तो नींद ही आती है, और मेरी आंखें ऐसी, आप मेरी आंखें देख ही रहे हो, मेरी शक्ल भी कैसी हो गई है, मेरी आंखें भी काली पड़ गई है नींद ना आने की वजह से। और बहुत सारी बीमारी है नींद ना आने की वजह से, बीपी बढ़ गया और शुगर वगैरह, ये सब नींद ना आनी बहुत बड़ी बीमारी है। पूरे दिन फिर इस तरह से, आज भी अभी भी मैं ऐसे ही रहती हूँ। जब नींद पूरी नहीं होती है ना, और ना नींद आए, अभी मैं सुबह उठ के फ्रेश नहीं होती हूँ, मतलब ऐसे फ्रेश नहीं रहती जैसे कि जब मैं सोया करती थी। जब सोते हैं ना, जब बंदा फ्रेश रहता है, हर काम करने में एनर्जी होती है। अब तो बस ज़बरदस्ती चलना है कि भाई ये हमें काम करना है। और बस बाबा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक कर दे, बच्चे सब ठीक रहें पहले, मेरा तो बाद में ही करना, सब घर में ठीक रहें। जब किसी को भी कुछ होता है मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये मुझे हो जाए, बुखार मुझे हो जाए, तो ये मैं आज भी, चाहे मेरी तबीयत ठीक ना हो, पर ये सब ठीक रहें तो मैं ठीक हूँ। अपने आप तो कैसे भी लेट जाओ, काम कर लो, लेकिन वही बच्चों का नहीं देखा जाता किसी भी माँ से, और ना इनका ही देखा जाता कि सब खुश रहें, मस्त रहें, कोई बीमार हो ही ना। मैं तो सभी यही चाहते हैं कि कोई बीमार हो ही ना। बीमारी यार बहुत बुरी चीज़ है सभी के लिए, और कोई भी बीमारी हो। ये देखो फोटो शूट हो रहा था